इतना गुड फिज़िक, इतना बोलते हैं ना लोग एक्सरसाइज़ करो, आपको परफेक्टली रहो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत सदमे में चला गया था एक्चुअली पीयूष। मुझे लगा कि क्या हो गया ये? मांझी द माउंटेन मैन मांझी द मेरा माउंटेन। उसमें एक आइटम डांस था। गाना नहीं आना वो मेरे लिए थोड़ा-सा अफ़सोसदायक था और वो गाना होता तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता आज की डेट में। मुन्ना माइकल टाइगर श्रॉफ, टाइगर इज़ अ वेरी वो बॉडी फ्रीक व्यक्ति है और हर शॉट्स के बाद अपना शॉट्स चेक करता है बंदा। हाँ, बस ज़रा-सा भी थोड़ा-सा भी इधर नहीं होना चाहिए। इधर शॉट्स दिया और जंप करके कैमरा के पीछे क्या-क्या गया। चेक करते थे? एक्सप्रेशंस की बॉडी भी देखते थे कि हाँ, बहुत। जब आप एक फीमेल का कैरेक्टर निभाते, इस मेकअप को उतारते हैं, उसके बाद आपको कैमरे पे तो लोग सराहते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो करीबी जो लोग हैं, दोस्त हैं या जो आपको जानते हैं, मोहल्ला पड़ोस के हो गए या कभी मुंबई के आस-पास के हो गए, वो लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं आपको? देखो पीयूष एक्चुअली ना मैं अपने सामने से छीन कर लेता हूँ, कोई मुझे ऐसे देता नहीं है। तो वो मैं छीनता कैसे हूँ, मैं अपने परफ़ॉर्मेंस से। आपको बचपन से मेकअप वगैरह करने का बड़ा शौक था, तो ताने मिलते होंगे घर से? पेट बता रहे तुम बहुत, तो बहुत, लड़की हो। बहुत, बहुत ज़्यादा। बालिका बधू हो या जोधा अकबर, मुन्ना माइकल हो या बधाई हो, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ और टीवी शोज़ में आपने मेरे सामने मौजूद कलाकार को देखा होगा। स्पेशली रेशम खान का कैरेक्टर जो जोधा अकबर में बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर हुआ था। मेरे सामने मौजूद है मनोज पटेल जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ ये पीयूष। आप शुरुआत कब से हुई थी? जब आपने एक्टिंग फील्ड में जब आए थे आप? एक्चुअली पीयूष इसकी बहुत लंबी कहानी है। मैं बिहार का एक छोटा-सा ज़िला है शिवहर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे बचपन से ही पता नहीं वो एक्टिंग का जो कीड़ा होता है ना मुझे बचपन से ही लग गया था। तो वो मैं बताता हूँ कि कैसे, कि जब मैं बहुत छोटा था ना तो मुझे लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना और उस समय रामलीला हुआ करता था। तो उस दरमियान जब रामलीला देख कर के जब मैं आता था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ उसको रिक्रिएट करता था। तो उसमें पता है मुझे सीता बनना होता था। मैं बोलता था नहीं मैं सीता ही बनूँगा जो भी हो, तुम लोग राम लक्ष्मण बन जाओ। तो बचपन से मुझे अंदर एक था कि वो मेकअप का, वो एक्टिंग का, वो सब चीज़ें। तो धीरे-धीरे बिल्डअप होता हुआ मैं मैट्रिक तक तो मैं अपने शिवहर में पढ़ाई करा उसके बाद मैं पटना आ गया, पटना बिहार। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। किसी ने मुझे फ़ोक डांस जो वहाँ का लोकल संस्था होती है, तो उसमें मुझे ले गया मेरे फ्रेंड ने। वहाँ से मैं पूरे भारत में घूम-घूम करके पहले तो फ़ोक डांस किया। हाँ, उसके बाद उसी दरमियान निर्माण कला मंच पटना में है, जहाँ से थिएटर होती है। तो फिर मुझे वहाँ किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो फिर मैं वहाँ से पूरे भारत में थिएटर किया जम करके। पूरे अच्छा प्ले किया मैंने, बहुत ही बढ़िया प्ले किया, पूरे इंडिया घूम-घूम करके। उसके बाद उसी दरमियान मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना में मैं एज़ अ टीचर भी था, 7 सालों तक पढ़ाया। फिर उसके बाद जब पटना में एक ऑडिशंस हुआ था महुआ का, महुआ चैनल उस समय हुआ करता था। तो मैं उसमें ऑडिशन दिया तो मैं फाइनलाइज़ हो गया। उन लोगों ने मुझे मुंबई बुलाया, तो मैंने सोचा कि गॉड ग्रेस ये चिन्ह है कि चलो मुंबई चलते हैं। तो दे रिज़ाइन द डीपीएस मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से और फिर 2 बैग लेकर के उसकी एक में पूरे बुक्स भरे थे, एक में मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे एंड बैग एंड बैगेज मुंबई आ गया। तो वहाँ से मेरी इस तरह से शुरुआत हुई थी। तो आपने बालिका बधू में भी काम किया है। बालिका बधू में भी मैंने काम किया। सुरेखा सिकरी, सुरेखा सिकरी प्रत्युषा बनर्जी, प्रत्युषा हाँ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ शुक्ला, शुक्ला। जी, जी। उस वक़्त की कुछ यादें आपको हो? देखिए मैं बालिका वधू में बहुत कम समय के लिए गया था बट सुरेखा सिकरी जी तो मेरी बहुत आइडियल रही हैं। मैं उनके साथ बधाई हो में भी काम किया हूँ। तो सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी एज़ अ एक्टर मैं उसको देख कर के मैं बहुत इंस्पायर हो जाता था। मतलब देखकर ही मुझे लगता था कि अरे वाह! क्या पर्सनैलिटी है। बहुत ही बढ़िया, लंबा-चौड़ा पर्सनैलिटी अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं उनको ऐसे देखूँ, ऐसा। आवाज़, आवाज़ बहुत अच्छी, सुरेखा जी सिकरी का जवाब ही नहीं। उनके उनका जैसा तो तो एक्टर क्या मिलना आज के टाइम छोटी-छोटी पे। चीज़ पकड़ती थी, दुपट्टा को ऐसे कैसे करना, ऐसे खींचना, उसी में उनकी एक्टिंग आ जाती थी पूरा सीन। तो वो एक बहुत ही मज़ेदार था मेरे लिए। समझिए कि ड्रीम कम ट्रू पीयूष मेरे लिए क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से ज़िले से आकर व्यक्ति मैं मुंबई में अपना मुकाम बनाना, अपना नाम बनाना और इन आर्टिस्टों के बीच में अपनी जगह बनाना, मेरे लिए सच में ये ड्रीम कम ट्रू है। थैंक टू गॉड कि उन्होंने सब चीज़ प्रोवाइड करा मेरे लिए। अच्छा, सिद्धार्थ की जब डेथ की खबर आई, किस तरीके का आपके दिमाग में ख़्याल आया? सदमा लगा या क्या सोच में आया कि जिसको आप सेट पे देख चुके थे,
बिग बॉस में लोगों ने और अच्छे तरीके से जाना कि सिद्धार्थ शुक्ला इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा पॉपुलर हो गया, लेकिन बाद में इस तरीके से उनके साथ होना। पीयूष, एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला जब बिग बॉस में गए थे 13 में, उस समय मुझे भी ऑफ़र आया था बिग बॉस के लिए। और बाद में मुझे पता चला, थैंक गॉड कि मैं नहीं गया उस समय क्योंकि इन सब पर्सनालिटी जो थी इतने ऐसे थे। तो सिद्धार्थ के साथ मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर चुका था, और उसके बाद सिद्धार्थ का जाना, मैं टोटली शॉक्ड था। मतलब कि इतना गुड फिज़िक, इतना बोलते हैं ना लोग, एक्सरसाइज करो, आपको परफेक्टली रहो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत सदमे में चला गया था एक्चुअली पीयूष। मुझे लगा कि क्या हो गया ये? मतलब कि कहीं कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा था। कि अरे उसका आप जिससे बात कर चुके हो, जिससे मिल चुके हो, उसके बाद वो व्यक्ति नहीं है, उसकी यादें हैं, या फिर उसका कोऑपरेशन याद आता है कि अरे सेट पे कैसे कोऑपरेट करता था, कैसे चीज़ें। तो ये सब मिल कर के मुझे ऐसा लगा, ओह! क्या हो गया सच में? मतलब कि लगा कि अभी मौत किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। उस समय से ऐसा लगने लगा कि अरे अभी कुछ लाइफ में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत संजो के रखो। लाइफ है, आप जब तक है आप जियो, खुश रहो। क्योंकि सिद्धार्थ जैसे पर्सनैलिटी अभी आप कुछ नहीं कह सकते ना कि भाई शेफाली जरीवाला कैसे कैसे चली गईं, अचानक से चली गईं। सिद्धार्थ कैसे अचानक से चला गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हार्ट ब्रोकन था, बहुत हार्ट ब्रोकन पीयूष। मैं क्या बोलूँ, मैं आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। उसकी वजह से तो मैं बहुत ही, मुझे 2-3 दिन तो ऐसे ही चला जाता है, सोचने में। मैं बहुत थिंकिंग हूँ, मतलब मैं उस ज़ोन में चला जाता हूँ, मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या, घबराहट सी भी होने लगती है मुझे। बिल्कुल सही बात है। सिद्धार्थ शुक्ला को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। जैसे सेम एज सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करें, दोनों कलाकारों को प्यार मिला, इज़्ज़त मिली, बिल्कुल, सम्मान बिल्कुल। मिला। लेकिन दोनों का एक तरीके से चला जाना बहुत जल्दी, राइट, हाँ। बहुत लोगों को कहीं न कहीं बहुत नुकसान ज़्यादा, हुआ सुशांत का भी और जाना, सिद्धार्थ का जाना, सदमा लगा। ऐसे सदमा लगा बहुत ऐसा कि अरे क्या हो गया? सडनली ऐसा न्यूज़ आ जाता है और लगता है कि ये हो गया। मतलब कि ज़मीन खिसक जाना होता है ऐसा। और ख़ासकर पीयूष, जब आप एक-दूसरे के दोस्त हो, एक-दूसरे को जानते हो, बातें करते हो, तो फिर और इंडस्ट्री में क्या है ना कि ज़्यादातर को आर्टिस्ट से ज़्यादातर लोग दोस्ती नहीं हो पाती है, फ्रेंडशिप, काम किया फिर अपने-अपने मंज़िल पे अपने-अपने घर गए। मगर फिर भी लगता है ना, वो यादें, मुझे तो ऐसे साँसें थम जाती है, लगता है कि क्या हो गया? ऐसा वाला फीलिंग्स होती है। हाय! ऐसा हो जाता है एकदम हार्ट ब्रोकन। बधाई हो में जब आप थे, तो किस तरीके की मेमोरीज़ हैं आपके साथ में? बड़ी बड़ी चुलबुल मूवी है, मैं तो उसको कहूँ, बड़ी बधाई हो ना। प्यारी और बड़ी मज़ाकिया लहजे में जो बनाई, गजराज मज़ा आ राव, गई है। नीना गुप्ता, सुरेखा सीकरी, आयुष्मान खुराना, सान्या सी मल्होत्रा, सब सारे लोग बहुत ही सारे बढ़िया, लोग एक से सारे लोग एक पर एक। आयुष्मान खुराना की तो बात ही क्या है। वो मेरे बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा। एंड मेरे डांस के बाद सनाया मल्होत्रा मेरे पास वो आती हैं, बोलती कि मतलब मनोज तुमने बहुत अच्छा किया है। हम लोग एक ही तो डांस था मेरा, वो भी मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ, लेकिन उसमें भी तुम बहुत अच्छा किए हो। ऐसे करके, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा था ना, मैं आयुष्मान का बुआ का बेटा था, हाँ। और मैं होता हूँ गे, और मेरी शादी कराने के लिए मेरे फादर परेशान होते हैं। वो गजराज राज को बोलते हैं कि मेरे बेटा के लिए कोई लड़की ढूँढो। और शादी जब होती है तो मैं दुपट्टा ले करके और उसमें डांस कर रहा हूँ, मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं। तो गजराज राव, नीना गुप्ता बोलती, लो चावला भाई साहब का बेटा, ये देख लो। ये बोलते मेरे बेटे की शादी कराओ और ये 9-9 चूड़ियाँ कर रहे हैं हाथों में। तो इसकी शादी कहाँ से होगी? तो ये वाला सीन था। आयुष्मान के साथ मेरा डांस भी था, मोरनी बन के कितने चलती थी, बहुत प्यारा सॉन्ग। और तो बहुत अच्छा मेमोरी, सुरेखा सीकरी जी के साथ बहुत ही मज़ेदार सीन। मतलब जब मैं उनके साथ में था, जब वो सीन कर रही थी, तो वो बहुत, बहुत मज़ेदार। बात होती थी क्या, किस तरह की बातें होती थी? एक्चुअली सच बताऊँ, मुझे सुरेखा सीकरी बहुत पसंद थी। जब मैंने बालिका वधू देखा था, शायद उससे पहले नेशनल टीवी पे डीडी नेशनल पे सॉरी, गोदान आता था। गोदान, राइट, मुझे याद वो आ मैं गया। देखा करता हाँ, था, उसमें पंकज कपूर और पंकज कपूर, सुरेखा जी, सीकरी। जी, मुझे भी ओह याद है। माय गॉड! क्या काम करी मेरे थी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। ये लोग कमाल के आर्टिस्ट, कमाल के कमाल के आर्टिस्ट आर्टिस्ट। हैं। मतलब एक-एक चीज़ को पकड़ते थे। आप सब टेक्स्ट में क्या चल रहा है पीयूष, वहाँ तक ये लोग पकड़ते थे। मतलब कि वो आप क्या सोच रहे हो और इनको क्या रिएक्शन होना चाहिए। मैं तो बहुत कुछ सीखा सुरेखा सीकरी जी से। और लास्ट मैंने बधाई हो उनके साथ मैंने काम किया था। तो मेरे बगल में सुरेखा सीकरी, मैं उनके बगल में। और वो जो उनका सीन चलता है, उस लड़की को बोलती रहती है, अरे तू तो लंदन जाके भूल जाएगी। वो हाँ, अब हाँ, अपने हाँ। इसमें,
तो बहुत मज़ेदार, बहुत हँसी आती थी और हम लोगों से मिली, हम लोग की माँ माँ ने बहुत अच्छा किया, तो बहुत प्यार से रिस्पॉन्स करती थी। तब तो काफ़ी एज भी हो चुकी थी बहुत उनकी। एज था एक्चुअली। हाँ, बहुत एज था उनका उस समय बहुत। मगर उनका मैंने उनके साथ ही काम किया और हम लोग क्या होता था ना कि साथ में बैठ आर्टिस्ट थे, सब लोग एक साथ बैठना-उठना होता था, हँसी-मज़ाक सब ऐसे। अच्छा, इस मूवी में सानिया मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना जैसे कैरेक्टर बहुत बड़े बाद में जाकर के अब अच्छे खासे अब स्टार बन चुके हैं आर्टिस्ट में, इवन नीना गुप्ता, गजराज राव। मूवी लग रही थी कि बहुत छोटी होगी, कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी उस उस दरमियान समय लग के रही थी, हाँ उस जी। दरमियान। हाँ जी। लेकिन बाद में ये मूवी हिट हुई, लोगों को पसंद आई, आज भी लोग इसको देख रहे हैं। तब आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा किस तरीके के कलाकार आपको लग रहे थे? देखिए, मुझे तो एक्चुअली सानिया मल्होत्रा जो है उस समय मैं जस्ट उससे मेरी इंट्रोड्यूस ही हुई थी कि अरे ये तो दंगल, किसी ने बोला कि दंगल वाली लड़की है, दंगल में जो काम करी थी ऐसे करके। तो हम लोग सब साथ में बैठकर, बट शी इज़ अ वेरी गुड हार्ट उनका, बहुत ही चुलबुली, हँसती रहती है हमेशा सेट पर और कुछ ना कुछ ऐसे ही घर से बना कर लाती थी कुछ खाने के लिए, तो वो शेयर करती थी ऐसे करके। इवन आयुष्मान खुराना भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं बोलूँ तो जब वो मुझसे बात किए आयुष्मान जी कि अरे प्लीज़ बैठो ना, चेयर के लिए ऑफ़र किए। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत लेवल पे काम कर चुके हैं और मैं जस्ट मेरी एंट्री हुई है अभी इसमें। तो और भी आर्टिस्ट थे जो टीवी सीरियल से, जब मैं इनके साथ टीवी सीरियल कर चुका था, कबूल हो जो था जी टीवी पे आता था, उनके आर्टिस्ट लोग भी थे वहाँ पे। वरुण वडोला की जो सिस्टर है, मैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी थी उसमें। तो उन लोग सब जाने-पहचाने से थे मुझे, सब अच्छा ही लगता था। बट मु मुझे ये नहीं लगता था कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, लोग इतने पसंद करेंगे इस फ़िल्म को। क्योंकि बहुत ही मध्यम दर्जे से शूट भी हो रही थी इनकी। बहुत ही कोई बहुत बड़ा हाई-फाई सेट हाई-फाई नहीं सेट था। नहीं, ऐसा नहीं। बट देखो, क्योंकि स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी, एक नया था, तो सीरियसली बधाई भी बट गई। बताइए। मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ, निधि अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ तो आपने एक और फ़िल्म मूवी में काम किया, मांझी? मांझी द माउंटेन मांझी मैन, द मेरा माउंटेन। उसमें एक आइटम डांस था। केतन मेहता जी की फ़िल्म थी, मैंने आइटम डांस किया था। लौंडा लौंडा डांस नाच कर बिहार सकते हैं। वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत बढ़िया था, बट किसी भी कारण से वो डांस नहीं आ पाया, तो वो अगर आता तो बहुत मज़ेदार था। उसके बाद ही नवाज़ुद्दीन वहाँ पे एंट्री होती है उनकी, पंकज त्रिपाठी जी थे एंड इवन पंकज त्रिपाठी जी और मैं एक ही शहर से, उधर से ही, पटना बिहार से ही बिलॉन्ग करते हैं और जिस ऑर्गनाइज़ेशन से मैं वो थे, उसी ऑर्गनाइज़ेशन से मैं भी हूँ। तो एक अच्छा दोस्ती तो थी। सीनियर, आप जूनियर, हाँ, तो एक सेट वही। पे बहुत ही अच्छा बॉन्ड था हम दोनों में, भाई जैसे रिश्ते हैं, तो हम लोगों ने रूम भी शेयर किया एक साथ और ऐसे ऐसे बहुत कोऑपरेटिव पंकज जी ने भी किए। तो हाँ, बट कीर्तन में उस फ़िल्म में अगर वो मेरा गाना नहीं आना, वो मेरे लिए थोड़ा-सा अफ़सोसदायक था। अगर वो गाना होता तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता आज की डेट में। तो और मुन्ना माइकल, टाइगर इज़ अ वेरी वो बॉडी फ्रीक व्यक्ति है और हर शॉट्स के बाद अपना शॉट्स चेक करता है बंदा। हाँ, बस ज़रा-सा भी, थोड़ा-सा भी इधर नहीं होना चाहिए। इधर शॉट्स दिया और जंप करके कैमरा के पीछे क्या-क्या गया। चेक करते थे? एक्सप्रेशंस की बॉडी भी देखते थे कि हाँ, मेरे बॉडी भी एब्स देखी थी दिख रहे इसमें। हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भाई कमाल का सेट पे इसमें जा कर के अपने वैनिटी में बंदा फुल टू जिम फ्रीक एब्स, क्योंकि इस बॉडी में उन्होंने अपने शर्ट्स को निकाले हैं आया और टाइगर वेरी नाइस। अब मुझे गणे आचार्य जी ने मुझे स्टेप्स दिए कि मनोज आप करके ये करिए, तो वो मुझे टाइगर सिखा रहे थे कि आप ऐसा करो और हम बोले कि मैं इस लेवल का तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव। अरे मनोज हो जाएगा, कर लो। बट मेरा ऐसा कैरेक्टर था कि मैं टाइगर को देखकर मैं उस पे मोहित हूँ, मैं उसको छूने की और उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उस दरमियान, उस सीन के दरमियान। तो बट मैं उसके अपोज़िट गैंग में हूँ, वो अलग गैंग में है, मैं अलग गैंग में हूँ। फिर मज़ा आया उनके साथ काम करके, अच्छा लगा। अच्छा, कवच में जब मैं एक क्लिप देख रहा था, आपके साथ मोना सिंह भी मौजूद जी, थी। जी, बिल्कुल। मोना सिंह जब टीवी पर्दे पे आईं, जस्सी जैसा कोई नहीं सीरियल हिट हुआ, उसके बाद में लगातार काम करी, बेड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका काम सराहा गया और बहुत सारी तमाम सारी मूवीज़ हों, वेब सीरीज़ हों। पर्सनली कैसी लगती है मोना सिंह आपको? जिस तरीके दिखती हैं, हमें चुलबुली, हँसती, खिलखिलाती ऐसी हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे ही हैं और मैं कवच के दरमियान मोना के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एक साथ काम करना होता है, एक सीन में काम करना होता है और मेरा एक ऐसा सीन था
कि मैं एज़ अ गुरु हूँ उसका, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है मोना को, तो मेरे पास आती है कि अरे हीरा बाबा ऐसा हो गया, मुझे बचाओ, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ। और हम लोग मिल कर के सामना करते थे। उसमें अश्वनी जी भी थी। हाँ, वो भी अश्वनी जी भी थी उसमें। तो विवेक दहिया थे, अश्वनी जी थी, महक चहल थी, सारा खान थी, और भी कई आर्टिस्ट थे उसमें। तो मोना के बारे में क्या करना, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। एंड डायलॉग्स तो ऐसे याद कर लेती हैं कि भई मैं पूछता था उनके, यार ये कैसे याद करती हो बताओ ना ज़रा मुझे भी। और कुछ नहीं, मैं पढ़ती हूँ। हम बोले कि अरे इतना पढ़ते-पढ़ते अब न। और बहुत, बहुत बढ़िया, मतलब कि हम लोग एक साथ बैठ कर के अगर कुछ वो खाने को मँगाती थी, तो मुझे भी बुलाती थी, फ़ोन करती थी, मनोज आप वैनिटी में आ जाओ, हम लोगों ने खाना के लिए किए हैं। हम और विवेक दहिया और मोना सिंह ये सभी शेयर अच्छा, करते थे। विवेक दहिया की तब शादी हो चुकी थी? विवेक दहिया की शादी हो चुकी थी। ओके। हुँ। किस तरीके का बिहेवियर लगा? क्योंकि मैं भी मिल विवेक चुका हूँ विवेक से। विवेक दहिया इज़ माचो मैन, हंक आदमी है। एंड वेरी वेरी ने जैसी बॉडी है, वैसा नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत प्यारा, मतलब कि लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी है, बॉडीज़ बिल्डीज़ है, एंड मज़ेदार है, मतलब कि दिव्यांका की कभी कुछ बातचीत करते थे? हाँ, ऐसा कुछ जनरली ज़्यादा बात नहीं होती थी दीपांका के बारे में, बट कि हाँ ठीक है, मुझे जाना है, जल्दी जाना है आज घर, ऐसा ऐसी-ऐसी कुछ बातें होती थी। ज़्यादातर परफ़ॉर्मेंस की बातें होती थी। बोलते थे, "अरे हीरा आपने क्या परफ़ॉर्म करते हो, मज़ा आता है देख कर के।" तो एक-दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं ऐसा, बट ऐसा था, अच्छा था। क्योंकि अभी विवेक कुछ समय के अंदर पिताजी बनने वाले हैं। उन्होंने एक फ़ोटो, बेबी शावर ओह! वाला जो फ़ोटो होता है ना, ओके, वो ओके। पोस्ट आया है दोनों हुँ। की तरफ से। ओह! मेरी तरफ से मुबारकबाद है सच में विवेक एंड दिव्यांका को। हाँ। तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई जान कर के। जी। तो अच्छा, एक बहुत पर्सनल सवाल होगा। जब आप एक फ़ीमेल का कैरेक्टर निभाते हैं, राइट, हाँ जी। लेकिन जब आप इस मेकअप को उतारते हैं, हुँ। उसके बाद आपको कैमरे पे तो लोग सराहते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो करीबी जो लोग हैं, दोस्त हैं या जो आपको जानते हैं, मोहल्ला पड़ोस के हो गए या कभी मुंबई के आस-पास के हो गए, वो लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं आपको? देखो पीयूष, एक्चुअली ना मुँह पे तो सब लोग अच्छा ही बोलते होंगे, आई डोंट नो। और मैं अभी फ़िल्म और टीवी में आता हूँ तो लोगों को बहुत सराहना मिलती है मुझे। आज तक किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं मुझे कि अरे, बाद में बोलते होंगे, किसी-किसी से सुना मैंने थोड़ा बहुत कि अरे लोग मेरे बारे में ऐसा। मेरी एक फ़िल्म आने वाली है द लिपस्टिक बॉय, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी ने वॉइस ओवर भी दिए हैं। वो फ़िल्म ऐसा ही है कि लोगों ने गालियाँ भी दी और तालियाँ भी दी। तो वो हाल मेरे साथ है, गालियाँ भी देते होंगे और तालियाँ भी बजाते हैं। तो ये फीमेल कैरेक्टर करने से आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ अफेक्ट पड़ता है? जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है, आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा 1 बेटी, मैं करेक्ट हूँ? तो कभी ऐसा वहाँ से कुछ ऐसा निकल कर आना, ससुराल पक्ष से कुछ ऐसा निकल कर आना, अ, कभी कुछ ऐसे दिल चुभोने वाली बात तो हो जाती बात होंगी? नहीं, नहीं, मैं आपको बताऊँ पीयूष, मेरी वाइफ़ बहुत सपोर्टिव है। शी इज़ वंडरफुल। वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। दूसरे मेरे बच्चे भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। ससुराल पक्ष के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। शुरुआत में मुझे बोलती थी, ऐसे सुनने का मिलता था, इन-लॉज़ बोलने कि अरे क्या कर रहे हैं? मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपके दामाद ऐसा कर रहे हैं। पर बाद में फिर वो समझ गए कि ये हमारा, मेरी वाइफ़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती हैं हर एक बात में, और बोलती है कि मेरा इससे मेरा परिवार और घर चलता है। कोई इसके बदले में कोई आकर मेरे घर और परिवार को चला दे, तो मैं मानूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जो करते हैं परफेक्टली हैं। एंड उन लोगों को भी समझ में आया कि भाई एक्टिंग करते हैं ऐसे। और मेरे जैसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं, आजकल आप देखो ना कपिल शर्मा शो में सब बन के करते हैं। तो फिर पर मैं करता हूँ तो मैं बूढ़ा क्यों? सुष्मिता सेन ने निभाया किन्नर का रोल, हाँ, तो आशुतोष राणा ने निभाया निभाया। है, और अभी आदर्श श्रीवास्तव और इन लोगों ने दोपहिया में डांस किया, दोपहिया में लौंडा नाच किया। लौंडा डांस किया है। तो और मैं इसमें क्या है, एक आर्टिस्ट का एक फ़ेम है। हाँ, मैं गोविंदा। गोविंदा को देखिए, तो मैं ये मानता हूँ पीयूष कि लोग इंडस्ट्री में टाइप कर देते हैं। जैसे मेरा कैरेक्टर मैं नेगेटिव भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कोई भी कैरेक्टर कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं एज़ अ थिएटर आर्टिस्ट, बट मुझे वो मौका नहीं मिला। मतलब आपको टाइपकास्ट कर दिया है। मुझे अब मोस्टली लोग इस कैरेक्टर को नहीं याद करते हैं, लोग बुलाते हैं, और मैं भी आज चलो ठीक है, आपका परिवार चल रहा है एंड आप तो अपने आपको आप को, मजबूरन तो करना भी फिर मैं पड़ता है। गो थ्रू होता हूँ कि चलो ठीक है, आई एम गुड, कि मैं इसके थ्रू मैं बह गया, मैं चला गया इस चीज़ों में। तो नाइस। कभी
ऐसा लगता है कि जब आप सेट पे पहुंचते हो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक A1 एक्टर हो गए वाली लिस्ट है, A2 वाली, A3, तो आप लोग सपोर्टिव रोल्स में आते हो, तो आप लोगों को उस तरीके से इज्जत, उस तरीके से प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आप लोगों को सुविधाएं, पैसों में तो जो होता है वो तो होता ही है ना? तो ये सब चीज़ें भी कभी फेस करने को मिलती होगी? आपके सीन्स हो गए लेकिन काट दिए। हाँ, मोस्टली ऐसा भी होता है और कभी-कभी क्या होता है ना कि अ, लोग सेट पे पहुँचने पर लोग पहले हल्का में लेते हैं और मेरे साथ ऐसा होता है। जब मेरे परफ़ॉर्मेंस होता है, तो लोगों का नज़रिया टोटली चेंज हो जाता है। मेरे उससे पहले कुछ और होता है जब ये मेरा परफ़ॉर्मेंस के बाद लोग समझ जाते हैं कि भाई ये मतलब कि इनको सीधे हाथ में आप नहीं ले सकते हैं। तो ये उस दर्जे के आर्टिस्ट हैं जो उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप कहो तो पीयूष मैं अपने सामने से छीन कर लेता हूँ। कोई मुझे ऐसे देता नहीं है। तो वो मैं छीनता कैसे हूँ? मैं अपने परफ़ॉर्मेंस से, अपने बिहेवियर से, अपने जो सेट पे एनवायरनमेंट है, तो मैं एज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन बन कर के मैं अपना हक उनसे छीनता हूँ। वो लोग बहुत ईज़िली नहीं देते हैं। जब देखते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत परफेक्टली हैं, तो देन ही अंडरस्टैंड करिए इनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपने ज़िक्र किया था शुरुआत में जब हमने बातचीत स्टार्ट की, आपको बचपन से मेकअप वगैरह हाँ जी, करने का बड़ा शौक था। जी। तो ताने मिलते होंगे घर से? पेट बता रहे तुम बहुत, तो बहुत, लड़की बहुत, हो, बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बोले जाते हैं जिनको मैं ज़िक्र नहीं करना हाँ चाहूँगा, लेकिन जी, आप समझ, बिल्कुल। तो ऐसे शब्दों के जब ताने मिलते थे, हुँ। फैमिली से भी मिल हाँ, जाना, मिलते थे और नो दोस्त डाउट, तो अक्सर देते ही देते देते ही हैं, हैं। तो उसको कैसे फेस करते थे आप? सी आपने मुझे क्या बोलते हैं उसको कि दुखती रग पे हाथ रखना। आपने वो रखा। पीयूष एक्चुअली क्या है कि सी आजकल हम देखते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं तो सबका अलग-अलग नेचर होता है। मैंने ऐसे भी ल फैमिलीज़ देखी है पीयूष, जहाँ पे एक बाप अपने बेटे को फ़ेमिनाइन चीज़ों पे टोकते हैं, तो वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। और वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे फ्रेंड ही हैं जिसको मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एज़ अ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लोग नहीं समझते। मैं जब छोटा था तो मेरे कितने उपनाम थे। आपको बताऊँ पीयूष मुझे मोहल्ले में चलना आज मैं स्टैंड लेता हूँ। आज मेरा एक मुकाम है, मेरा एक नाम है और लोग मुझसे आज मिलना चाहते हैं, एक फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हैं, सेल्फ़ी लेना चाहते हैं और कल जब मैं छोटा था या कुछ न इसमें इस दरमियान में अपने आप को मैं नहीं सहेजा था, लोग कई गालियों जैसा न उपनाम लेते थे। अरे! हमारे गाँव में अरे क्या-क्या नाम लेते थे मुझे वो शब्द बोलने भी बहुत हाँ, खराब बहुत होते ही हैं। खराब लगता है और पीयूष मैं बताऊँ, मैं अपने आप को सँभाल लिया क्योंकि मेरी फैमिलीज़ ने बहुत सपोर्ट किया। उसको लेकर के कभी भी मेरे पीछे ऐसा नहीं पड़ा कि अरे तुम ऐसा क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बट मोहल्ले वाले हमेशा ताना देते थे, बोलते थे, गालियाँ देते थे। इसकी वजह से क्या होता था ना, अगर 4 लड़के या 4 गोल उधर बना हुआ है, तो मैं चल के जाने में मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी, कि मैं उस 4 आदमी को फ़ेस करते हुए मैं आगे कैसे बढ़ूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं उस रास्ते से कैसे जाऊँ? गली को पार कैसे करूँ? मैं कभी-कभी पीयूष में आपको मैं बताऊँ सच्चाई, मैं रास्ता बदलता था। मैं देखता था कि मैं वहाँ जाकर देखता कि 4-10 लोग उधर हैं, नहीं उधर से नहीं जाऊँगा। फिर मैं रास्ता चेंज करता था, उधर से जाता तो था। क्या करते थे? छेड़छाड़ करते थे या गंदे शब्द अरे! बोलते थे? कुछ भी है जैसे आपको देखकर आपको कुछ कानों में फुसर-फुसर कर दिया। हुँ। आप उसको देख रहे हो, आपके अंदर वो चलने लगता था कि अरे मुझे देखकर कुछ बातें कही है, हँस रहा है कुछ बोल रहा है या फिर आपके फेमिनाइन वॉक पे या कुछ ऐसी बातें पर कमेंट्स कस रहा है, तो यू फील वेरी बैड। लोग नहीं समझदार थे मतलब लोग आज भी करते हैं मतलब आप उसको रोक नहीं सकते। जो इंसान है गाँव के जो मेंटालिटी है, आज भी लोग एक-दूसरे को कसते हैं, बट नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए उसको क्योंकि उसको नहीं पता है कि हमारे इस बिहेवियर की वजह से सामने वाले हो सकता है सुसाइड कर ले, सामने वाले ज़िंदगी ज़िंदा ना रहे। क्योंकि आजकल इमोशनली लोग इस तरह से हो जाते हैं ना कि भाई उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो ये सब चीज़ें समाज में जो होता है वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए लोगों को। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि आपके किसी फ्रेंड की मौत भी हो गई जी, इन जी। सब चीज़ों के। जी। अभी जब हम कैमरे
को स्टार्ट करने वाले थे, उससे पहले आपने जोवन बिंदा के बारे में कुछ बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आकर के आपने कुछ बताया, उसके बारे में आप ऑन कैमरा ज़िक्र कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ क्या है जोवन बिंदा और यहाँ पर आकर के लोग क्या करते हैं? ओके, सी जोबन बिंदा, जोबन बिंदा जैसा नाम है ना, जोबन इज़ आप इसको स्वैग बोल सकते हैं। और हम लोग जोबन का मतलब बोलते हैं जवानी, एंड अच्छा यौवन, बिंदा मतलब बड़ी सी बिंदी, तो जोबन बिंदा इज़ ऐसा। जोबन बिंदा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जोबन बिंदा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मेल टू फीमेल मेकओवर प्रोवाइड की जाती है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं चौबन बिंदा में। इवन विदेश से भी लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट बेसिस पे यहाँ पे लोग बुक करते हैं और आते हैं। मैं एज अ ब्रांड प्रमोटर हूँ चौबन बिंदा का, जहाँ पे मैं इनके लिए प्रमोट करता हूँ चौबन बिंदा को। और यहाँ पे वैसे व्यक्ति पीयूष आते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको लगेगा कि अरे ये इनको तैयार होना है। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सेफ्टी बहुत है, सेफ बहुत है। आपके राज को राज ही रखा जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे वो मर्द आते हैं जिनके अंदर में एक औरत है, जो उस औरत को वो देखना चाहते हैं। अपने को मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी अंदर का जो औरत है वो बाहरी रूप में अगर निकल के आए तो वो कैसा दिखेगा। तो जोबन बिंदा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बड़े बड़े पर्सनालिटी आते हैं। आप और यहाँ पे बहुत इस लेवल पे वर्क दिया जाता है कि आप मतलब 4,000 से स्टार्ट है, 2 लाख तक का पैकेजेस है। आप समझ सकते हैं किस कि तरीके के लोग आते हैं? इस उम्र सम क्या रहती होगी लगभग? देखिए, उम्र तो मैं बताऊँ पीयूष, मुझे आई एम रियली वेरी शॉक्ड। 85, अब 90 तक के भी लोग आते हैं। आप सोचिए कि उनके अंदर की क्या महत्वाकांक्षा होती है, कि वो उनकी फीमेल क्वालिटी उनके अंदर ऐसा दबा हुआ है कि वो समाज में दिखा नहीं सकते हैं। और जुबन बिंद एक ऐसा काम करती है ना, वो ब्लेसिंग्स के तौर पर काम करती है, क्योंकि लोग ब्लेसिंग्स देकर चाहते हैं। तो यहाँ आकर के आप उनको मेकओवर देते हैं, यहाँ महिला का आकर रूप हमारी देते जो हैं, जुबन बिंद, उसके बाद वो क्या करते हैं? क्या उनकी आँखों में आँसू होते हैं? शीशे में निहारते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्या आप करते हैं? पीयूष, जब उनकी आँखें बंद होती हैं, लिपस्टिक जब फाइनल होता है मेकओवर, अब उनकी आँखें खोलनी पड़ती है। प्रोसेस है, आँखें बंद होके लाइनर लगती है, लिपस्टिक लगती है, जब खोलते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अगर वो 90 साल के हैं, तो वो 40 साल के हो जाते हैं। उसकी वो वैसी फीलिंग्स हो जाती है। उनके अंदर की जो औरत है, चहकना-बहकना, अपने आप को इठलाना, बलखाना, ये सब चालू होता है। मैं तो शॉक्ड होता हूँ कि क्या मतलब कि तो मुझे लगता है कि मैं मेरे अंदर ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के अंदर में ऐसी चीज़ हैं। और जब में एक ऐसा चीज़ है कि वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है, नहीं तो वो कहाँ जाते? समाज में वो ऐसे कर नहीं सकते हैं, घर में ऐसे तैयार नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पर आकर उनको यहाँ पे कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको आना होता है, यहाँ पे ए टू ज़ेड चीज़ है। तैयार होके फिर जाते कहाँ हैं? देखो, तैयार होकर तो कुछ तो मतलब है कि उनको समाज का डर है बाहर निकलने का, तो अपना अपने फ़ोन में फ़ोटो निकाल कर प्राइवेसी में रख लेते हैं। किसी को आउटिंग जाने का बहुत शौक है, मॉल, समुद्र, मार्केट, कि मुझे बाहर दिखना है, निकलना है, तो बाहर जाते हैं। और जबल मिर्ज़ा क्या करती है, उनके साथ अपना एक क्रॉस ड्रेसर स्टाफ उनके साथ प्रोवाइड करते जाने के लिए, सुरक्षा के तौर पे। और ओके, आप हाँ, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा देते सिक्योरिटी हो? भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके साथ जाएँ साथ में, ताकि उनका मेकओवर में तो ज़रा-सा भी थोड़ा ऊपर-नीचे हो, बाल थोड़ा इधर हो जाए, ये हो जाए, तो फिर वो प्रोवाइड। पार्टीज़ में भी जाते होंगे ये लोग? पार्टीज़ में भी जाते हैं यहाँ पे, जिनकी जो ख्वाहिश है, जो मतलब पीयूष, एक पर एक ऐसी फैंटेसी है ना, आप मतलब कि आप सोच नहीं पाओगे कि कैसी-कैसी फैंटेसी हो। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ कि वो यहाँ से मेकओवर लेकर के गया, फिर बाद में उसके फ़ोटोज़ उसके घर वालों ने देख लिया, फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो? नहीं, एक्चुअली इधर से तो हमारे यहाँ से कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इस तरह से सेफ प्लेस ही हैं कि पता नहीं चलता है। हाँ, एक मॉडल के साथ ऐसा होता है कि जैसे हमने किसी को, जैसे जोबन बिंदा एक ऐसा प्रोफ़ाइल है, तो वो ओपन जो होते हैं समाज में, जैसे आई एम ओपन, कि मैं मेल में भी हूँ और फीमेल में भी हूँ। तो मैं एज़ एन एक्टर प्रमोट करता हूँ जोबन बिंदा को, तो मेरा फ़ोटो, वीडियो वायरल है, नो प्रॉब्लम। मगर एक ऐसा मॉडल हुआ जो जिसको मैंने शूट किया जोबन बिंदा के लिए, और उसका फ़ोटो वीडियो वायरल हो गया। अब वो कल होकर के आकर के बोला कि नहीं प्लीज़ मुझे हटाइए, मेरा वायरल हो गया है, लोग मुझे बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस एवज़ में क्या होता है कि एक तो शूटिंग के दौरान इतने खर्च जाते हैं, तो उसमें आपको हटाना, वीडियो हटाना इज़ नॉट अ पॉसिबल। हाँ, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अब क्या होता है, जोबन बिंदा ने एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि भाई अभी शूट करते हैं, उसके बाद मैं नहीं हटाऊँगा वीडियो फ़ोटो। तो वो है। तो जोबन बिंदा एक ब्लेसिंग्स है पीयूष,
उन लोगों के लिए जिनके अंदर फेमिनाइन है और वो उसको निकालना चाहते हैं, वेरी सेफली। अच्छा, जो लोग दबाने की कोशिश करते हैं या समाज के डर की वजह से दबाने की कोशिश की जाती है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए एक्चुअली ना कोई भी परिवार के सदस्य या फैमिलीज़ नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा साड़ी पहने, लहंगा पहन कर ऐसा नाचे। हाँ, बी ऑनेस्ट, तो उनको कोशिश करते हैं कि इसको अंदर से हटाएँ और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई इसकी फीलिंग्स है। आप इसकी फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स को आप नहीं दबा सकते हैं। मतलब कि हमें नहीं लगता उसको दबाना चाहिए, क्योंकि बाद में जाकर के वो दबता भी नहीं है। बाद में जाकर वो विस्फोटक होता है और वो कुछ और ही रूप ले लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि समाज में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने फैमिलीज़, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इसमें और उसको दबाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए, और जो आपके विचार थे वो मैंने जानने की कोशिश की, और आपकी सीरियल्स की जो जर्नी थी, मूवीज़ की जो जर्नी थी, वो तो बखूबी लोगों को पसंद आ ही रही है, ज़ाहिर तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पीयूष, मेरे से बात करने के लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।